नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। तो खबर उज्जैन से है, जहां शहर के हिंदू सनातन धर्म की संस्था राष्ट्रीय महाकाल सेना द्वारा आज हरसिद्धि माता मंदिर से भव्य पेशवाई निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर मोक्षदायिनी क्षिप्रा तट पर समाप्त हुई। महाकाल सेना प्रदेश अध्यक्ष शुभम भारती ने बताया कि उज्जैन में पहली बार महाकाल सेना द्वारा पेशवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेशवाई में हाथी, ऊंट, बग्गी पर विराजित होकर संत समाज महंत निकले। यात्रा में अनेक प्रकार के अखाड़े निकले। युवतियों ने दंड कला का प्रदर्शन किया। पेशवाई यात्रा का 10 नाम गृहस्थ गोस्वामी मंडल ने मंच लगाकर स्वागत किया। वहीं शहर में भी कई जगह मंच लगाकर पेशवाई का स्वागत किया गया। बताइए भैया, क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया आपके द्वारा? जय श्री महाकाल। अंतर्राष्ट्रीय महाकाल सेना द्वारा यहाँ पे संत हिंदू जागरण यात्रा एवं संत पेशवाई निकाली जा रही है, जिसमें सभी का जन कल्याण और विश्व कल्याण के लिए यह सनातन यात्रा निकाली जा रही है। उसी के साथ में यह यात्रा महाकाल हरसिद्धि चौराहे से होते हुए बाबा महाकाल का सवारी रोड होते हुए रामघाट पर समापन होगी। और साथ ही यहाँ पे शाम को रामघाट पे भंडारा एवं भजन संध्या रखी गई है, जिसमें सभी धर्म प्रेमी जनता एवं सभी भक्तों को आमंत्रण है और विशेष रूप से सब परिवार पधारे। रैली में कौन कौन अतिथि उपस्थित हुए? रैली में सभी देश विदेश से संत आए हुए हैं, पूरे भारत से भी कुछ आए हुए हैं। सभी को महाकाल तीर्थ नगरी पे, जो विश्व की सबसे बड़ी तीर्थ नगरी है, उसमें सभी के कल्याण के लिए देश विदेश से संत आए हुए हैं। जिसके कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आपके द्वारा? ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महाकाल सेना के द्वारा महाकाल नगरी में आयोजन किया जा रहा है, जिसके संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक कुशाल भारती जी महाराज हैं और राष्ट्र अध्यक्ष आलोक गिरी जी महाराज हैं। मैं शुभम भारती, प्रदेश अध्यक्ष मंगलनाथ मंदिर महाकाल सेना। बताइए भाई साहब, आज आप लोगों ने मंच लगाया, क्या उपलब्ध? श्री 10 नाम गृहस्थ गोस्वामी समाज मंडल चूँकि हर धर्म कार्य क्षेत्र में कार्यक्रम में आगे रहता है, इसी तारतम्य में आज महेंद्र अपने शुभम भारती जी मंगलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महाकाल सेना के, उनके द्वारा भव्य संत समाज की सन्यासी समाज की पेशवाई जो निकल रही है, उसके स्वागत सम्मान में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं पूरी कार्यकारिणी के और संत समाज की ओर से। और उनका महाराज श्री का, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का और पूरे संत समाज का भव्य स्वागत यहाँ पे रखा गया है। आपको पूरा नाम बताइए। मैं विजय गिरी गोस्वामी, मंडल महंत, उज्जैन जिला। वृक्ष मित्र सेवा समिति द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 6 जून को विक्रम महाविद्यालय उज्जैन के सहयोग से देवास रोड स्थित स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी SOET परिसर में सघन वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया उपस्थित थे। वृक्ष मित्र सेवा समिति द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजन में समिति के अजय भातखड़े, प्रवीण साठे, कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर DD बेदिया, SOET के डायरेक्टर डॉक्टर गणपत अहिरवार समेत कई लोग इस दौरान उपस्थित रहे और साथ ही अनेक पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में इंजी राजेश चौहान, इंजी आशीष सूर्यवंशी समेत भी कई लोग पर्यावरण प्रेमी उपस्थित थे। उज्जैन के लोकेड़ा स्थित ग्राम टनकारिया पंथ निवासी लक्ष्मीबाई अपने घर से लोकेड़ो स्थित बैंक में पेंशन लेने गई। इस केस में महिला ने 1100 रुपए निकाले और फिर वहां से चली गई, लेकिन घर नहीं पहुंची। इसी के कारण घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया तो दूसरे दिन पता चला कि लक्ष्मीबाई की डेथ बॉडी खेत में पड़ी मिली, जिसके बाद परिजनों ने खेत में पहुंचकर महिला को जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताइए सर, क्या हादसा हुआ आपके साथ? माताजी 1 तारीख को लेकोड़ा विधवा पेंशन लेने गई थी, तो वहाँ जब हमने बैंक में तलाश करा तो उन्होंने बोला कि बैंक वालों ने कि बोले 1100 रुपये माताजी लेके गई है। गांव टंकारिया से गई थी बैंक में, लेकोड़ा बैंक में। तो जब वहाँ से पता करा तो उन्होंने बोला कि गांव में से निकल के, बैंक से निकल गई थी माताजी। तो माताजी के जाने के बाद में वहाँ से हमने तलाश करी, 1 तारीख को नहीं मिली, तो हमने जंगल में और सब दूर ढूंढा तो ये दूसरे गाँव की तरफ निकल गए थे माताजी। तो जब कल खेतों में मजदूर गए, उन्होंने पता लगाया कि यार माताजी तो यहाँ मृत अवस्था में पड़ी हुई। फिर हमने गाँव वालों ने सब जाके देखा तो माताजी मृत अवस्था में मिली हमको। क्या नाम था, कितनी उम्र थी? लक्ष्मीबाई, 75 साल उम्र थी उनकी। क्या करते थे? अब कुछ भी नहीं, काम वाम तो कुछ नहीं था उनका, विधवा थी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक पोता है उनका। आपका पूरा नाम बताइए। उमेश वर्मा। क्या लगता है आपको? मैं गाँव के नाते मैं अभी सरपंच प्रतिनिधि हूँ। उज्जैन के ग्राम जलारा में रहने वाले कालू सिंह पिता नागू सिंह की कुएं में गिरने से मौत हो गई।
कुएं में गिरने का कारण खाना खाकर नागू सिंह बाहर निकले और थोड़ी आगे गए तो वहां उन्हें कुआं नहीं दिखाई दिया। कुएं में किसी भी प्रकार की सेफ्टी नहीं थी, इसी कारण सीधे रात के अंधेरे में खाना खाने के बाद टहलते समय कुएं में गिर गए। जैसे घर वालों को पता चला वैसे ही वो लोग बचाने के लिए कुएं में कूद गए और उन्हें बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां जिला चिकित्सालय में उनका इलाज शुरू हुआ। 5 से 10 मिनट में जिला चिकित्सालय ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताइए क्या मामला हुआ आपको? तो सर रात में क्या हुआ कि खाना वाना खाया उन्होंने, खाना वाना खा के फिर उन्होंने कोई बाहर गए टॉयलेट करने के लिए, तो वो दिखाई नहीं दिया कि कुआं था। मुंडेर कुछ भी नहीं थी उसकी, बराबर था ज़मीन के लेवल में, ध्यान नहीं रहा और उधर चले गए। पता नहीं अब कैसे गिर गए वो। फिर गिरने के बाद जैसे ही गिरे वो, फिर ऊपर से 2-4 आदमी फटाफट कूद गए, उन्होंने तुरंत निकाल लिया उनको। निकालने के बाद डायरेक्ट लेके सीधे यहाँ आ गए। यहाँ आए, उनको थोड़ा इलाज हुआ, उनका 2-5 मिनट दम तोड़ दिया। क्या नाम था, कितनी उम्र थी? उनका नाम कालू सिंह, पिता का नाम नागू सिंह, उम्र उनकी 70 वर्ष। कहाँ के निवासी? ठिकाना झलारा। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में उनका एक लड़का है मनोहर सिंह, एक ही लड़का है, और आप कौन उनके होंगे? मैं उनका पड़ोसी हूँ। नाम बता दो। मेरा नाम गोविंद सिंह। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए अब और भी सख्ती से चालान काटने का कार्य आधुनिक मशीन द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम 85 POS है, जिसका फुल नाम मशीन का फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। अर्थात मौके पर ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का चालान बनाया जाएगा और एक ही रिसिप्ट भी उसे दे दी जाएगी। फिलहाल जिले में 85 मशीनें प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ मशीनें सभी थाना प्रभारी, ट्रैफिक थाने का स्टाफ और गजटेड अधिकारी उपयोग करेंगे। प्रतिदिन बनने वाले चरणों की जानकारी SP कंट्रोल रूम में दर्ज की जाएगी। DSR में भी सहमति की जाएगी। मशीन की विशेषता ये है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही वाहन से संबंधित पूरी जानकारी सहित वाहन का पहले कितनी बार चालान बन चुका है ये भी प्रदर्शित होगा, और यदि वहां उज्जैन या किसी अन्य जिले में चोरी हुआ तो वो जानकारी भी तुरंत स्क्रीन पर देखी जा सकेगी। कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता को लेकर के पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने थाना प्रभारी और ट्रैफिक के अधिकारियों को मशीनें भी दी गई। किस तरह की सुविधा थाना प्रभारी को मिलेगी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमको पुलिसिंग भी उसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुरूप डालने की आवश्यकता होती है। इसी अनुक्रम में जो हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट के जो चालान होते हैं, जो खासकर सामान्य जो चेकिंग होती है, उस दौरान हमें जो चालान पर बनाए मोटर व्हीकल एक्ट के चालान बनाए, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक एक ये मशीन POS मशीन पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदाय की गई है। हम सभी थाना प्रभारियों को और सभी ट्रैफिक के अधिकारियों को ये मशीन प्रदाय कर रहे हैं। इस मशीन का फ़ायदा ये है कि इस मशीन में आपके जितने भी डेटा है ट्रांसपोर्ट साइट से डायरेक्टली इंटीग्रेटेड और अपडेट होते रहते हैं। तो इसमें सिंपली एक जिसमें वाहन को चेक किया, उसमें जो खामियां पाई जाती हैं, तो एक सिंपल रजिस्ट्रेशन नंबर डालने से उस वाहन के पूरे डिटेल और उस वाहन के अगर मालिक है तो उसके लाइसेंस के डिटेल सभी एक साथ एक आ जाएंगे। काफ़ी सारी लिखा पढ़ी बच जाएगी और इसके अलावा जो हमारे पास डेटा का एक रिकॉर्ड जो है अपडेटेड रिकॉर्ड रहेगा। इन मशीनों के माध्यम से हम इसको डेली अपडेट करके अपने जो हमारा जो सिस्टम है उसमें अपडेट करके रखेंगे। जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनकी भी सूची इसमें लगातार जनरेट होती रहेगी। तो रिपीट ऑफेंडर्स अगर आते हैं तो उनके खिलाफ हम उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया और अन्य विधिक जो भी प्रावधान है उनके अनुरूप कार्रवाई कर सकते हैं। इस मॉडर्नाइजेशन के दौर में ये मशीन निश्चित तौर पर हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक होगी और काफ़ी सारी डुप्लीकेसी बचेगी और हमारे पास जो वाहन सामने है उसकी जेन्युइनिटी, मतलब वो वाहन सही में सही नंबर डला हुआ है, इमीडिएट चेक किया जा सकता है। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि मशीन हमारे पास MP ट्रांसपोर्ट जो साइट है उसमें और ट्रांसपोर्ट के जो डेटा है यहाँ आप हमारे हाथ में रहेंगे और तत्काल ही हम इसको चेक कर लेंगे। चोरी के जो वाहन होते हैं उसके संदर्भ में भी अगर कोई अंक सामने आता है और हम उसको चेक करते हैं तो इमीडिएटली इसमें से एक पॉपअप जनरेट होगा जो ये हमको इंडिकेट करेगा कि ये जो गाड़ी है ये चोरी की गाड़ी है। तो इससे कहीं ना कहीं बाकी जो हमारे अपराध हैं उसमें भी नियंत्रण होगा। चलाने का मशीनें आई हैं, कितनी मशीनें हैं? हमारे पास अभी 89 मशीन्स हैं। चलाने का पावर सर TI सबको ही रहेगा कि? देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रोविजंस है उसमें जो यातायात हमारा थाना है उसमें हमारे पास से SI तक के अधिकारियों को चार्जशीट चालान करने के पावर है और जो रूटीन थाना है उसमें हमें थाना प्रभारी के पास पावर है और थाना प्रभारी इसमें कर सकते हैं। इसके ऊपर राजपत्रित अधिकारी सब लोग इसका उपयोग कर सकते हैं।
उज्जैन में 19 फरवरी 2020 को लगी आग की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि 6 जून 2022 सोमवार को संभायुक्त कार्यालय में फिर आग लग गई। 2020 में लगी कलेक्ट्रेट कार्यालय की छत पर आग में सारा रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया था, जबकि वहां बिजली कनेक्शन भी नहीं पाया गया। तमाम कैमरे भी लगे थे। यहां 1945 से 2022 तक का रिकॉर्ड उज्जैन कोठी कार्यालय में जमा है, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज जल जाने से षड्यंत्र की बू आ रही है। ये आग कब बुझेगी? पुराने कलेक्ट्रेट भवन पर सोमवार सुबह उस वक्त आग लग गई जब अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचे ही नहीं थे। संभायुक्त कार्यालय में लगी आग की जानकारी मिलते ही कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त कार्यालय से भी फोन घनघनाने लगे। मौके पर पहुंचे 2 फायर ब्रिगेड ने तत्काल आग पर काबू पाने की कोशिश की। कोठी पुलिस पे आज सुबह करीब 9:30 बजे अपर आयुक्त महोदय का कार्यालय है, उसके पास में जो इलेक्ट्रिक मीटर है उसके पास में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ पुराने रद्दी कागज़ और कचरे जला था। कोई जनहानि किसी तरह की नहीं हुई है और लगभग आधा घंटे में ही फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया था। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।